Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 2 of class 9 physics. In this lecture we will study about the branches of physics. That physics is divided into several branches. But first of all we will discuss why branching. Why do we need branching? हमें branching की ज़रूरत क्या है? इसके लिए सबसे बेस्ट जो आंसर है ये है कि ब्रांचिंग जो है ये एक सब्जेक्ट को इजी बनाता है. मेड द सब्जेक्ट इजी, एक सब्जेक्ट को इजी बनाता है. आपको पता चलता है फौरन कि मैं किस ब्रांच में काम कर रहा हूँ. दूसरी बात, अमूमन मैं स्टूडेंट्स को क्लास में ये एग्जांपल देता हूँ कि जब स्टूडेंट्स स्कूल से छुट्टी होकर घर जाते हैं तो भूखे होते हैं, जाहिर बात है उन्होंने खाना होता है. तो जब आपके सामने खाना लाया जाता है तो आप पूरा खाना एक लुक़मे से खाते हैं या पूरी खाने का एक लुक़मा बनाते हैं या आप एक छोटा लुक़मा बनाकर खाते हैं. जाहिर बात है छोटे लुक़मे बनाकर खाते हैं. क्यों? इससे खाने में आसानी होगी, आपकी भूख भी मिट जाएगी. इन द सेम में आप अगर फिज़िक्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं, एकदम से पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहते हैं, दैट विल बी सो डिफ़िकल्ट. तो आपको पहले विजन दिया जाता है कि इसकी ब्रांचिंग है और फिर उस ब्रांचिंग के लिहाज से हर ब्रांच पर एक या दो चैप्टर आगे बनाए गए हैं. तो इससे आपको समझ भी आती है आसानी से और ये भी पता चलता है कि हम किस ब्रांच में जा रहे हैं. तो ये सब्जेक्ट को आसान बनाता है, सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर आपको पता चले कि हम किस ब्रांच में जा रहे हैं. तो चलते हैं ब्रांचिंग की तरफ. फर्स्ट जो इसका ब्रांच है ये है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को मैं सिर्फ दो वर्ड्स में लिखूंगा, मोशन एंड फोर्सेस. अब जितनी मोशन कायनात में है, जितनी मोशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके जो सब पार्टिकल है, इससे लेकर द मोशन ऑफ गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स, पूरी कायनात में जहां पर भी मोशन है, जहां पर फोर्स है, वो मैकेनिक्स के थ्रू नीचे आता है. ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है. इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच. इसके बेसिक तीन हिस्से हैं. पहले हिस्से में है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरे हिस्से में है न्यूटोनियन मैकेनिक्स और तीसरा जो है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें हम एटॉमिक और सब एटॉमिक चीज स्टडी करते हैं. इसमें हम जो नॉर्मल साइज के है एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिस तरह हमारी गाड़ियां है, रेलगाड़ी है, क्रिकेट एक बंदा खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, प्लेन है, सी शिप है, जितनी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं अमूमन, उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ऑर्डिनरी लाइफ में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें, इसकी जो मोशन और फोर्स है वो न्यूटोनियन में आते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में हेवनली बॉडीज, ये जो गैलेक्सीज और यूनिवर्स या सोलर सिस्टम जितने भी ब्लैक होल्स वगैरह, ये सारी क्लासिकल मैकेनिक्स में इसकी स्टडी आती है. हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट इन एक्शन, हीट इन एक्शन. Heat is a form of energy which flows from hotter object towards cooler object. जब यही हीट एनर्जी हमारे लिए कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे आसान एग्जाम्पल दे दूँ, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का जो हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए कुछ काम करते हैं.
तो आते हैं थर्मोडायनामिक्स में। इसकी फिर अपने लाज है, अपनी प्रिंसिपल्स है, अपनी उसूल है, उसके बारे वो एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरह से। तीसरा जो ब्रांच है ये है oscillations and waves। oscillation का दूसरा नाम है वाइब्रेशन। इसका दूसरा नाम है वाइब्रेशन एंड इट इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन। आगे और पीछे का जो टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह की हरकत, एक मेन पॉइंट के आगे पीछे एक हरकत होती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन की वजह से वेव्स पैदा होते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा होती है, लाइक साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, लाइट वेव्स। जितनी भी वेव्स आपको नजर आते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम ऑसिलेटिंग एजेंट। कोई ऑसिलेशंस होती है इसके पीछे, वेव्स जैसे प्रोड्यूस नहीं होती जब तक एक ऑसिलेटर ऑसिलेट नहीं करता। ऑसिलेशन जब पैदा होती है या वाइब्रेशन पैदा होती है, इसकी वजह से वेव्स पैदा होते हैं। वेव्स इज द कॉज, ऑसिलेशन इज द कॉज एंड वेव्स आर द इफेक्ट। 4 नंबर ब्रांच जो है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारा किस के बारे में? लाइट। इसमें हम मिरर्स यूज स्टडी करते हैं, लेंसेज, टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिर्फ याद कर ली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारी फिनोमिना है, लेकिन सिर्फ आप इतना याद कर ली कि इसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द स्पेशल थिंग, ये हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। इसमें ह्यूमन आई जो है, ये ह्यूमन आई, ये बेसिक है, क्योंकि अमूमन जो अप्लाइड फिजिक्स है वो ह्यूमन को फैसिलिटेट करने में मदद देती है। मैं स्पेक्टिकल्स इस्तेमाल करता हूँ, दिस इज ऑप्टिक्स। डॉक्टर चेक करता है कि नज़र कितनी कमज़ोर है, इसके लिए कौन सी स्पेक्टिकल चाहिए, कौन से नंबर के। तो ये आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस रेस्ट में हो, इसके अलग स्टडी है, मोशन में हो, इसके अलग स्टडी है। मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस। मैग्नेट्स भी रेस्ट में इसकी एक स्टडी है, और मैग्नेट की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस आते हैं जब चार्ज मोशन में हो तो इसके साथ कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेट रेस्ट में हो, इसकी अलग स्टडी है, मोशन में हो, इसकी एक अलग स्टडी है। तो इसको मैं समराइज करता हूं। द स्टडी द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड मैग्नेट्स एंड रेस्ट आर इन मोशन। चार्जेस हमारे पास रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। मैग्नेट्स हमारे पास रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस तरह नाम से मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक है। चार्जेस और मैग्नेट्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये एक्सप्लेन किया गया है इस ब्रांच में। 6 नंबर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम
इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम भी स्टडी करते हैं, एंड स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस इसकी भी स्टडी करते हैं। एटम की भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन से पार्टिकल्स है, कैसे अरेंज्ड है वो। न्यूक्लियस में भी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बनाया गया है, प्रॉपर्टीज क्या है, मैं प्रोटॉन नंबर चेंज करूँ, न्यूट्रॉन नंबर चेंज कर लूँ, इससे क्या असर इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियस पर। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। 7 नंबर जो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम जो चीज स्टडी करते हैं वो है फास्ट मूविंग बॉडीज, फास्ट मूविंग बॉडीज। कितनी फास्ट मूविंग बॉडीज, मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि अब तक फेस में की गई रिसर्च के मुताबिक सबसे फास्ट मूविंग चीज़ जो है वो लाइट है, और इसकी स्पीड है c अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जो जिन ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल है टू द स्पीड ऑफ लाइट, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं रिलेटिविटी। फास्ट मूविंग बॉडीज का मतलब यह है कि जो चीज़ इंतहाई ज़्यादा स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। फास्ट मूविंग से हमारे मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट्स whose speed is comparable to the speed of light. The objects whose speed is comparable to the speed of light. फास्ट मूविंग अब से हमारा यही मतलब है कि इंतहाई तेज़ जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब तक जाते हैं। इसमें स्पेशली एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, जो कि इसमें स्पेशली एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ये चीज़ें इसमें आती है, क्योंकि जितना मास कम हो उतना इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर वगैरह में। अगला है ये जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है, ये है क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम फिजिक्स। एटॉमिक लेवल पर एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी एट एटॉमिक आर सब एटॉमिक लेवल is called quanta, which is indivisible. जो कि नाकाबिल तकसीम है। ये क्या है? द यूनिट ऑफ एनर्जी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक का सब एटॉमिक लेवल पर एटम को अगर स्प्लिट करे जाए न्यूक्लियर या पार्टिकल लेवल पर जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं क्वांटा। जिस तरह हमारे पास मैकेनिकल वर्क या एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, इस तरह एलिमेंट्री लेवल पर जो हमारे पास यूनिट है वो क्वांटा है। ये इनडिविजिबल है। दूसरी बात डिस्क्रीट भी है। क्या है? डिस्क्रीट। पैकेट्स है, ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैकेट, ये दूसरी पैकेट, ये तीसरी पैकेट। ये नहीं है कि एक पैकेट हमारे साथ ये है और आधा दूसरा है, 1.5 क्वांटा। नहीं, सारे क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। डिस्क्रीट का मतलब यही है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते। इनडिविजिबल और डिस्क्रीट आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। अगर एक चीज़ इनडिविजिबल है तो जाहिर बात है वो फिक्स यूनिट में होंगे, और ये क्वांटम फिजिक्स इन ही यूनिट्स की स्टडी है। अब लाइट में भी क्वांटम है, एटॉमिक लेवल पर भी क्वांटा है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, फिक्स्ड है। एक साइज इसका फिक्स्ड है। जिस तरह इस मार्कर का साइज फिक्स्ड है, आप 1.5 मार्कर ले सकते हैं। अब दुकानदार के पास जाए कि मुझे एक 1.5 मार्कर दे दो, तो वो क्या करेगा? एक मार्कर ये देगा और दूसरा इसके दूसरे का टकना देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1.5 मार्कर आपको दे नहीं सकती, आपने कंप्लीट मार्कर लेना है। इन द सेम में क्वांटा क्या है? क्वांटा एक
कंप्लीट यूनिट है, क्वांटा क्या है, एक कंप्लीट यूनिट है एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर, और क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट यूनिट। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स का मतलब ये है, नाम से जाहिर है, इस फेज के इस ब्रांच पे हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जिस तरह प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके जो सब पार्टिकल्स है, क्या है, सब पार्टिकल्स। स्पेशली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सब पार्टिकल्स है उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर, उनकी स्पिन, स्ट्रेंथनेस, ऑल दीज थिंग्स कम इन द ब्रांच ऑफ पार्टिकल फेज। वी स्टडी एलिमेंट्री पार्टिकल इन द पार्टिकल फेज, और इसकी एग्जांपल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो सब पार्टिकल्स है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये स्टडी है फल्कियात की, ह्यूमनली बॉडीज की, सैटेलाइट की, ब्लैक होल्स की, गैलेक्सीज की, स्टार्स की, प्लेनेटरी सिस्टम की, एंड द होल यूनिवर्स। स्टडी ऑफ ह्यूमनली ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल planets, stars, black holes, galaxies वगैरह, ये सारी जो स्टडी है ये आती है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। स्टार की मोशन, प्लैनेट्स की मोशन, इन दोनों का मोशन ब्लैक होल के इर्द गिर्द, फिर गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द ब्लैक होल्स की जो मोशन है, ये किस रफ्तार में जाते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉस्मोलॉजी एंड दी एस्ट्रोफिजिक्स में। और आखिरी जो है बुक में जो फिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फ्लास स्पिनर पर पाबंदी लगी, क्रिकेट में फ्लास स्पिन बॉलर पर पाबंदी लग गई कि इसके एक्शन में फ़र्क था। वो एक्शन मालूम कैसे करते हैं कि इस एक्शन में फ़र्क है? लैब में जब जाते हैं, इसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड बायोमैकेनिकल लैब है। देखिए बायोमैकेनिकल, एक तरफ बायो है, दूसरी तरफ फिजिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स है। बायोमैकेनिकल लैब इन द सेम वे ह्यूमन जो है, इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ फिजिक्स। ब्रेन से लेकर थंबनेल तक सारा का सारा क्या है? अब ब्लड प्रेशर इसका मेंटेन रखना, बैलेंस को मेंटेन रखना इक्विलिब्रियम में, आइज, ऑल दीज थिंग्स। आप जो भी चीज़ ले ले जिसमें अब दिल पंपिंग करता है, विच इज़ द वेरी बेसिक थिंग। इंसानी जिस्म में सबसे बेसिक थिंग क्या है? इसकी पंपिंग है। अब बायो को स्टडी करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना using the principles of physics, this came in the category of biophase and medical physics। क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स using the principles of physics। फिजिक्स के उसूलों के इस्तेमाल करते हुए आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की जो स्टडी करते हैं, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। और इसकी आसान मिसाल मैंने दी है बायोमैकेनिकल लैब की, इंतहाई इजी एग्जांपल है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं बायोमैकेनिकल लैब के लिए, कि उसमें टेस्टिंग की जाती है हाथ की मैकेनिज्म की। हाथ क्या? ये लीवर है, हाँ ये लीवर है। यहाँ पर आंख क्या है? ये ऑप्टिक्स में आता है।
बहुत सारी चीज़ें इस तरह है, ये छोटी छोटी चंद मैंने एग्जांपल दिए। तो ब्रांचेस को इस तरह आप स्टडी कर ले, इस पर प्रैक्टिस कर ले, जो मैंने शॉर्ट लिखे इसी पर प्रैक्टिस कर ले। समझ नहीं आई तो फिर कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।